चाय जल्दी देना यार। हेलो। हाँ भैया, कौन बोल रहे हो? गंदवारा से त्रिवेदी जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भैया, कैसे हो? हैं कहा शादी करानी है? ठीक है ठीक है, हम बताएंगे तुम्हें, बताएंगे। ठीक है, अभी फोन रखे हैं। जयराम जी की, चलो। हाँ हाँ। पंडित जी, जयराम जी की। जयराम जी की विभूति भैया। अरे हाँ, एक बात याद आई विभूति भैया। कल रात को तुम्हारी और भाभी जी की हम कुंडली देख रहे। अच्छा, हाँ, क्या देखा कुंडली में आपने? तुम्हारे लिए ना बड़ी बुरी खबर है। यार पंडित जी, आप जब भी सुनाते हो ना मुझे बुरी खबर सुनाते हो। क्या खबर है बताओ। अरे भैया, अब हम क्या करें? भगवान ने तुम्हारी कुंडली बेढंगी बनाई है। हमारा क्या कसूर है? बुरी खबर क्या, ये तो बताइए। भैया, बुरी खबर ये है कि अनीता भाभी के गृह अपना स्थान बदल रहे हैं। तो उसका मतलब है कि अनु भी अपना स्थान बदल लेगी, मतलब मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे भैया, इतनी जल्दी काय बात की कर रहे हो? तो सुनाओ ना पंडित जी, बात सुनाओ ना, क्या बात है। विभूति भैया, बात ये है, भाभी जी के गृह स्थान बदल रहे हैं ना, जा कारण तुम्हारी राशि और उनकी राशि में विरोध पैदा है। वो अनीता भाभी के लिए जिनको नाम को अक्षर पहलो वी से शुरू हुए, वो बहुत उनके लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा ही। तो वी से तो मेरा नाम शुरू होता है, विभूति। ओ गॉड। अगर अनीता भाभी के पैर में मोच भी आ जाए ना, और वो खूब चीखें चिल्लाएं, तुम्हें बुलाएं, पास में जाइयो, वहां से भग जाइयो, अगर तुम उनके पास गए तो उनकी मोच और बढ़ जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से ना अनीता भाभी अपने पेरेंट्स से हाथ धोना पड़ जाए। या फिर अनु का ख्याल कौन रखेगा यार? अरे ऐसे में जिनको नाम को पहले अक्षर एम है ना, वो लोग अगर अनीता भाभी के इर्द गिर्द रहे तो वो ठीक है जाएंगी। एम से कौन है यार? ओके पंडित जी, और कुछ? और का भैया, हमें हमारी दक्षिणा तो दो। इतनी बुरी खबर सुनाई है पंडित जी आपने, दिल तो कर रहा है कुछ और दे दूं आपको। खैर, दक्षिणा लेंगे। अरे भैया, तुम दो चाहे मत दो मेरी दक्षिणा, पर मुझे तो तिवारी भैया से दक्षिणा मिल गई। हाँ भाई, एक चाय दो ना। अरे आ रहे भाई। सेठ जी, तुम्हारी गेंडे की चमड़ी है क्या? क्या बक रहा है बे? ठीक ही कह रही हूँ। जबान घिस गई कहते कहते, घंटी ठीक करा लो, घंटी ठीक करा लो। लेकिन तुम्हारे कानों पे दो जू भी ना रहेंगे। क्या खून की एक बूंद भी ना रहने दोगे मेरे अंदर? वो सब छोड़िए, बता कि अंगूरी को अम्मा के यहाँ छोड़ा है कि नहीं? हाँ, छोड़कर आ गए भाभी जी को। वैसे अब तो कुछ दिन चांदी चांदी हो जाएगी तुम्हारी। क्या बक रहा है बे? चांदी कैसे हो जाएगी? क्यों ना होगी चांदी? भाभी जी तो घर पे है ना, ऐश करोगे, खूब अय्याशी करोगे। बकवास बंद कर, शॉप पे जा। चल जा। जा रही हूँ, लेकिन सेठ जी तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो ना घर पे मेहमान आ गए हैं, तो इसलिए वो। बेटा, एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझा? पिछली बार तू ये कह के पैसे ले गया था कि तेरी दादी निकलनी, जबकि तेरी दादी साइकिल चला रही थी, साइकिल। और फिर हमारे वही पैसे तू लड़कियों पे लुटा रहा था, है बे? सेठ जी, इतना क्यों फेल रहे हो? पैसे ना मांग रही है तुमसे? तो फिर क्या मांग रहा है? वो इसलिए कह रही हूँ, वो घर पे मेहमान आ गए ना, तो जगह ना रहने के लिए। तो क्या बंगला बनवा दूं? इतना बड़ा ना तो दिल है तुम्हारा और ना ही हैसियत है सेठ जी। बकवास बंद कर। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाह रही हूँ कि वो भाभी जी तो कुछ दिन के लिए अम्मा जी के चली गई, तो कुछ रातों के लिए अपने पास सुला लो ना। मीनल, अरे मीनल, तुझे क्या बताऊं। अरे मुझे बड़ी जोरों से आज पैर में मोच आ गई, पता है? मेरा पैर मुड़ गया। हाँ। अरे नहीं बाबा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। वो आएगा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा मेरी मोच की बात सुनकर, और एक मिनट मेरे सामने से नहीं हिलेगा। देखना तू, वो गोद में लिए लिए घूमेगा मुझे। हाँ, ऐसे ही है विभू। अरे विभू आ गया, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे विभू, कहाँ चले गए थे? कितना फोन ट्राई किया तुम्हारा, फोन ही नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली आजकल नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क नहीं आता या तुम नेटवर्क में नहीं रहते? क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों भाई, क्या हो गया?
अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी से जाओ किचन में तेल गरम करो और लहसुन डाल कर लाओ। क्यों, सर में लगाना है क्या? नहीं, पैर में लगाना है और तुम्हें लगाना है। क्यों, क्या हो गया? अरे विभू, पता है मेरे पैर में बहुत जोरों से मोच आ गई आज। अगर अनीता भाभी के पैर में मोच भी आ जाए ना और वो खूब चीखें चिल्लाएं तुम्हें बुलाएं, पास में जाइयो, वहां से भग जाइयो। अगर तुम उनके पास गए तो उनकी मोच और बढ़ जाएगी। विभू, अरे मैंने उसे अपने पैर की मोच की बात बताई और वो भाग गया। हाउ कैन ही लीव मी लाइक दिस? भाभी जी, आज आपके स्पर्श ने हमें जो अनुभूति दी है उससे हमारा रोम रोम आनंद के सागर में डूब गया है। हम आपके स्पर्श की अनुभूति एक बार और करना चाहते हैं और उसके लिए हमने योजना भी बना ली है। बस भाभी जी, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। लीजिए भाभी जी, रिजल्ट ने दस्तक दे दी। यस। तिवारी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। माफ कीजिएगा, अगर आप उधार मांगने आए हैं तो वो हम नहीं दे पाएंगे। मैं उधार मांगने नहीं आया हूं तिवारी जी। तो जॉब मांगने आए हैं तो ठीक है, फिर हमारी शॉप पे एक सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है, कल से ज्वाइन कर लीजिए। 150 रुपए दे दिए जाएंगे। मुझे जॉब ही नहीं चाहिए तिवारी जी। तो क्या घुइयां लेने आए हैं? अरे जी, एक्चुअली क्या है कि अन्नू के पैर में मोच आ गई है? भाभी जी के पाँव में मोच आ गई और आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं? आपको तो इस वक्त भाभी जी के पास होना चाहिए था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात, बीच में भुदक रहे हैं। कहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं पंडित जी से मिला था और वो कह रहे थे कि अगर अनु बीमार पड़ती है या उसके पैर में चोट लगती है या मोच आती है तो मैं उसकी तीमारदारी भी नहीं कर सकता। काहे तीमारदारी नहीं कर सकते? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं उसकी देख रेख करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऐसा नक्षत्र कह रहे हैं, सितारे ऐसा कह रहे हैं। ओहो, अच्छा तो? एक्चुअली आपसे गुजारिश ये है कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप अनु की तीमारदारी कर लीजिए। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, हम अनु की मतलब भाभी जी की तीमारदारी नहीं कर सकते। क्या है कि हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। तिवारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मजबूरी समझिए, प्लीज प्लीज अनु की तीमारदारी कर लीजिए, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। देखिए, यूं तो हम पराई महिला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, लेकिन अगर एक पड़ोसी होने के नाते आप कह रहे हैं, देख लेते हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तिवारी जी। ठीक है, इट्स ऑल राइट। I'm really touched। आपने आज मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, भाभी जी घर पर नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? इस मोच ने तो मुझे अपाहिज बना दिया है, न कहीं आ सकती हूँ न कहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। क्या बात कर रही है भाभी जी, आपके पास इतना हट्टा कट्टा सहारा है तो ये बाबूती जी। अरे क्या खाक सहारा है विभू, मुझे देखकर उल्टा दूर से भाग गया। मतलब वो आपको देखकर भगे थे भाभी जी? मतलब आपने उन्हें भागते हुए देखा था? हाँ भाभी जी, वो हम घर से बाहर निकल रहे थे तो अचानक देखा कि वो हंसते हुए भाग रहे हैं। वो हंसते हुए भाग रहा था? हाँ भाभी जी, और पता नहीं ऐसे कुछ बड़बड़ा से रहे थे कि बड़बड़ा रहा था? यही कि अच्छा हुआ, बहुत फुदकती थी। इस टाइप का कुछ। विभू को तो मैं तलाक दे दीजिए भाभी जी। नहीं, हमारा मतलब है कि इस दुख की घड़ी में एक पति अपनी
पत्नी के साथ नहीं है तो क्या फायदा है ऐसे पति का? अरे तिवारी जी ऐसी बात नहीं है, विभू ने मेरा दुख में साथ दिया है। एक बार तो मुझे 104 फीवर हो गया था, विभू खुद मुझे अपनी गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। किस समय की बात कर रही हैं आप? हो गए होंगे 5 साल। आप भी भाभी जी किस जमाने की बात कर रही हैं? आज की बात कीजिए ना, आज की। पत्नी व्रता क्या होता है उन्हें हमसे सीखना चाहिए, हमसे। क्या होता है पत्नी व्रता? यही कोई कुछ महीने पहले अंगूरी के पांव में मोच आई थी, पूरा कानपुर जानता है, हम उसे पीठ पर लादे घूम रहे थे भाभी जी। आप उन्हें पीठ पर उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? चाहे तो अंगूरी से पूछ लीजिए आप। मैं कैसे पूछ लूं, अंगूरी जी है ही नहीं यहाँ पर। नहीं है तो आ जाएगी एक आध दिन में भाभी जी। खैर वो सब छोड़िए भाभी जी, इस समय भभूति जी आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ भाभी जी, भभूति जी की जगह हम तो हैं। अरे आप कैसे ले सकते हैं विभू की जगह? नहीं, हमारा मतलब है कि वो नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं आपके साथ एक पड़ोसी होने के नाते। अच्छा जाइए जरा कॉफी बना के लाइए। अरे, क्या होगा? बहुत दर्द हो रहा है। ज़माने ये क्या कर दिया। ओह गॉड, इस मोच के दर्द ने तो मेरी जान ले ली। काश कोई होता जो मेरे पैर में तेल लगा देता, मालिश कर देता। हे भगवान कितना दर्द हो रहा है मुझे। ओह, सो गई क्या? नहीं, कबड्डी खेल रही हूँ। कबड्डी मत खेलना, तुम्हारे पैर में ऑलरेडी मोच आई हुई है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? यहाँ मोच के दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। अरे लानत है तुम जैसे हस्बैंड पर। गॉड, मैं इसे कैसे समझाऊं कि अगर मैं इसके नजदीक गया तो इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। कितना मजबूर हूँ, कितना मजबूर हूँ। क्या कह रहे थे तुम मुझसे? हाँ बेबी, अगर तुम कभी बीमार पड़ गई तो मैं तुम्हारी दिन रात सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बीमार नहीं पड़ी हो तुम, सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है तुम्हारे पैर में। अरे जाओ, रहने दो। तुम जरा सी मोच में मुझसे इतना दूर भाग रहे हो। भगवान ना करे अगर मेरी तबीयत खराब हो गई होती तुम तो घर छोड़ के ही भाग जाते। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तुम एक नंबर के पत्थर दिल हो, बेमुराद हो, बेमुरव्वत हो और बेवफा हो। गॉड, oh गॉड, मैं कैसे समझाऊं इसको कि मैं कितना मजबूर हूँ। मेरा बस चले तो मैं मलहम लेके तुम्हारे पैरों से लिपट जाऊं अनु, और तब तक तुम्हारे पैर ना छोड़ूं जब तक तुम्हारे पैर की मोच ना निकल जाए। oh गॉड। अरे ऐसे धीरे से काय मार रहे हैं, जोर से मारिए ना। जब तक सर में घूमड़ नहीं निकलेगा मजा नहीं आएगा, जोर से मारिए। मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़किए, समझे आप? जख्मों पर नमक क्या? हमारा बस चले तो आपके जख्मों पर नमक, मिर्च, मसाला सब डाल दे। तिवारी जी, अपनी औकात, अपना घटियापन बाद में दिखा दीजिएगा। प्लीज अनु से कहिए कि वो पेन किलर ले ले। शी इज इन पेन। है? अनु को दर्द, मतलब भाभी जी को दर्द हो रहा है? अरे अनु, भाभी जी।
हाँ तिवारी जी बोलिए। भाभी जी जल्दी से पेन किलर खा लीजिए, आपको बहुत दर्द हो रहा है। अरे पेन किलर मैं ले लूंगी, आप यहाँ आइए ना। किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, प्लीज आकर धोइए उसे। गंदगी देखी नहीं जा रही है मुझसे, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है। आइए अब जल्दी आइए। जी आ रहे हैं। पता नहीं विभू भी कोई काम नहीं कर रहा है। तिवारी जी, दरवाजा खोलिए तिवारी जी। तिवारी जी, अरे आ रहा हूँ यार। तिवारी जी। क्या अबे तेरी सॉरी, क्या सॉरी? ये सुबह सुबह हमारे घर के आगे क्या भौकाल मचा रखा है? तिवारी जी, भोकाल तो मेरी जिंदगी में आया हुआ। जिंदगी में भौकाल का आया रखा है? अनु खफा है मुझसे, बात नहीं कर रही है क्योंकि मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ। आपको तो पता ही है तिवारी जी। ओहो, खैर आप उस काबिल भी तो नहीं है उनके। क्या बका भी आपने? कुछ नहीं, आगे बोलिए आगे। एक्चुअली तिवारी जी वो गुस्से में ना अपने पैर पे मलहम नहीं लगा रही है, तो प्लीज उसके पास जाइए, उससे कहिए कि अपने पैर में मलहम लगा ले, वरना वरना सूजन आ जाएगी। भाभी जी काहे मरहम लगाने की तकलीफ करेंगी? हम लगा देंगे ना भाभी जी के कोमल पैरों पर मरहम। ऐसा है भभूति जी, क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा शॉप पे भी जाना है ना, तो फिर बाद में तिवारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पर, तो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी प्लीज। तिवारी जी मुझे बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा प्लीज। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो एक पड़ोसी धर्म निभा देते हैं। वेयर इज अनु? मतलब भाभी जी कहाँ हैं? घर पे होंगी ऑफ कोर्स। ओके। बड़ा दर्द हो रहा है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, भाभी जी घर पे नहीं रहेंगी तो क्या ओलंपिक में दौड़ने जाएंगी? वैसे भाभी जी ओलंपिक्स में दौड़ती हुई कितनी प्यारी लगेंगी। तिवारी जी, फिर से आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी हम कह रहे हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं? अरे कैसा फील करूंगी तिवारी जी, दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे तो भाभी जी हम किस लिए, लाइए हम मलहम लगा देते हैं तुरंत, लाइए। तिवारी जी इधर लाइए, मेरे पैर में मोच आई है, हाथ में मोच नहीं आई, मेरा हाथ ठीक है, मरहम मैं खुद लगा लूंगी, लाइए। अच्छा आप एक काम कीजिए, जरा अंदर से ना एक पानी की बाल्टी भर के लेकर आइए। भाभी जी आप नहाएंगी? जी लेके आते हैं। आउट। ओह गॉड, हे भगवान, तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है। मेरी बीवी तकलीफ में और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, उसका हाल नहीं पूछ सकता। मेरे तूने दोनों हाथ काट दिए। दिस इज नॉट फेयर गॉड, दिस इज नॉट फेयर। मोदी भैया, ये सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? टीका मोए पता क्या लग रहा है कि भैया जी को भाभी जी ने ना लात मार के घर से बाहर निकाल दी है। अन्नू कैसी है? हाउ इज शी? तिवारी जी, बेचारी इतनी तकलीफ फिर भी फुदक फुदक के बात कर रही है।
भाभी जी फुदकती हुई कितनी सुंदर लग रही हैं। विभू, विभू तुम खंबे के पीछे क्यों छुप रहे हो? अरे विभू, अरे व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? मुझे देखते ही भाग गया। तिवारी जी, जी भाभी जी। तिवारी जी, आपने अभी तक आंगन साफ नहीं किया। 15 मिनट का काम है, जल्दी कीजिए। फिर बाथरूम में गीले कपड़े पड़े हैं, वो भी आपको धोने हैं। जी और फिर धोने के बाद ऊपर फहरा दीजिएगा। जल्दी कीजिए, चलिए। जी। कूड़े के डब्बे में तुझको बैठाकर झाड़ू और पोछे से तुझको नहलाकर रखूंगी नाले के पास।